नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूड स्विंग के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि मूड स्विंग का मतलब है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये सच है कि बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित मरीजों में मूड स्विंग यानी कि व्यवहार या फिर भावनाओं में अचानक बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से ही मूड स्विंग होता है, ऐसा नहीं है। इसके कई और कारण भी हो सकते हैं। आपके मन, व्यवहार या फिर मूड में जब अचानक बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसे ही मूड स्विंग कहते हैं। साधारण शब्दों में समझे तो मान लीजिए अभी आपका मन बेहद खुश और उत्साहित है, लेकिन अगले ही पल आप बहुत ज़्यादा दुखी, अवसाद या किसी अन्य भावना का अनुभव करने लगती हैं, तो इस स्थिति को ही मूड स्विंग कहते हैं। कुछ मामलों में मूड स्विंग आपके आसपास के वातावरण या परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के तौर पर हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप कानों में हेडफोन लगाकर संगीत सुनते हुए घर की सफाई कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है और अभी आपका मूड अच्छा है। तभी पोछे वाली जगह पर कोई जूते पहनकर चलने लगता है और आपको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, तो यह परिस्थिति की प्रतिक्रिया के तौर पर हुआ मूड स्विंग है। हालांकि मूड स्विंग के ज्यादातर मामलों में व्यक्ति के मूड या भावनाओं में अचानक होने वाला नाटकीय बदलाव बिना किसी स्पष्ट वजह के होता है। तो बात की जाए कि मूड स्विंग्स के लक्षण जो है वो क्या देखने को मिलते हैं, तो मूड स्विंग आखिर किस अंतर्निहित बीमारी या परिस्थिति की वजह से हो रहा है, इस पर निर्भर करता है कि इसके लक्षण कैसे होंगे। मूड स्विंग्स के अलावा आपको खुद में कई और मनोवैज्ञानिक लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे कि बेचैनी, चिड़चिड़ापन महसूस होना, हर वक्त उदासी महसूस होना, मूड या फिर व्यवहार या व्यक्तित्व में बदलाव होना, चीजें भूलने लगना या भ्रम की स्थिति होना, किसी चीज पर ध्यान लगाने में दिक्कत महसूस होना, सोचने, बोलने, लिखने या पढ़ने में दिक्कत महसूस होना, शरीर में ऊर्जा की कमी लगना, हर वक्त थकान महसूस होना, आत्मविश्वास और काम करने की इच्छा में कमी होना, ज़्यादा या कम भूख लगना, नींद ना आना या फिर अनिद्रा की समस्या होना। तो बात की जाए कि मूड स्विंग क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, तो दोस्तों वैसे तो मूड स्विंग की समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में महिलाएं मूड स्विंग्स की दिक्कत का ज़्यादा अनुभव करती है और इसके लिए उनकी लाइफस्टाइल और कई दूसरे कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे कि बात की जाए प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की यानी कि पीएमएस की, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या पीएमएस पीरियड्स आने के 1 या 2 हफ्ते पहले देखने को मिलता है और इस दौरान लड़कियों और महिलाओं में मूड स्विंग के अलावा थकान, भूख में बदलाव, डिप्रेशन, पेट फूलना जैसी समस्याएं भी हो जाती है। दुनिया भर की करीब 90% महिलाओं में पीएमएस के लक्षण नजर आते हैं और ये लक्षण समय के साथ बेहतर भी हो सकते हैं या फिर और ज़्यादा खराब भी। अनुसंधानकर्ताओं की माने तो मासिक धर्म या पीरियड्स आने से पहले शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है वो नाटकीय रूप से बढ़ने और घटने लगता है और इस हार्मोनल बदलाव की वजह से ही मूड और व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। बात की जाए प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर की यानी कि पीएमडीडी की, तो ये पीएमएस का एक बेहद गंभीर और दुर्लभ प्रकार है जो कि दुनिया के करीब 5% महिलाओं को प्रभावित करता है। पीएमडीडी के लक्षणों में मूड में बहुत ज़्यादा बदलाव होना, गंभीर डिप्रेशन, हद से ज़्यादा चिड़चिड़ापन जैसी चीज़ें देखने को मिलती है और इस दौरान स्ट्रेस को मैनेज करने के साथ ही डाइट में भी कुछ बदलाव करके मूड स्विंग के लक्षणों में आराम मिल सकता है। बात की जाए स्ट्रेस या तनाव की, तो स्ट्रेस यानी कि तनाव, चिंता और बेचैनी आपके शरीर और हेल्थ को कई तरह से प्रभावित करती है और इन्हीं में से एक है आपका मूड भी। चिड़चिड़ापन, किसी बात की चिंता और लगातार तनाव बना रहे तो इसकी वजह से आपके मूड में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है। लिहाजा मूड स्विंग से बचना है तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। साथ ही साथ मानसिक रोग से जुड़े कारणों की बात करें तो मनोविकार और व्यवहार से जुड़ी ऐसी कई बीमारियां हैं जिनकी वजह से मूड स्विंग जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि एडीएचडी, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से भी मूड स्विंग की समस्या हो सकती है और इन बीमारियों का इलाज होने पर मूड स्विंग की समस्या भी अपने आप ठीक हो जाती है। बात की जाए हार्मोन के असंतुलन की, तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का उत्पादन नहीं करता, यह हार्मोन से जुड़ी सामान्य बीमारी है जिसका आपके मूड पर भी असर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप हार्मोन थेरेपी ले रहे हो तब भी आपको बिना किसी वजह के गुस्सा या फिर उदासी महसूस हो सकती है। जब भी शरीर में हार्मोन की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है तो मूड स्विंग देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी की बात करें तो जब आप गर्भवती होती हैं तो शरीर में हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है जिसका सीधा असर आपके मूड पर पड़ता है और इस दौरान आपको बिना बात के रोना आ सकता है, खालीपन महसूस हो सकता है, एक ही पल में आप खुशी और उदासी दोनों का अनुभव कर सकती है। गर्भवती महिलाओं को कई तरह के शारीरिक बदलाव और भावनात्मक तनाव भी महसूस होता है और इस कारण भी उनकी भावनाएं और मूड स्विंग की समस्या बढ़ सकती है। मेनोपॉज की बात करें तो महिलाओं के जीवन का एक और प्रमुख परिवर्तन काल है मेनोपॉज और इस दौरान भी मूड में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं।
एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल में कमी की वजह से महिलाओं के मूड में बदलाव होने के साथ ही हॉट फ्लैश, अनिद्रा और कामेच्छा में कमी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और ऐसे में लाइफस्टाइल से जुड़े बदलाव करके आप अपने मूड को बेहतर बना सकती है। और बात की जाए डिमेंशिया की, तो डिमेंशिया एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त और व्यक्तित्व प्रभावित होता है। डिमेंशिया के मरीजों में भी अचानक मूड स्विंग देखने को मिलता है और वे एक ही मिनट में खुश और अगले ही पल गुस्सा या फिर उदास हो सकते हैं। क्योंकि वे चीज़ें भूलने लगते हैं, लिहाजा उन्हें निराशा और कुंठा भी महसूस होती है। डिमेंशिया से पीड़ित कई मरीज डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मूड स्विंग का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों अपने मूड या मनोदशा को स्थिर और मजबूत बनाकर आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, ताकि भविष्य में मूड और भावनाओं में किसी तरह का बदलाव न हो। और इसके लिए आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव कर सकते हैं या फिर कुछ वैकल्पिक चीज़ों को घर पर ही ट्राई कर सकते हैं, जिसकी मदद से मूड स्विंग की समस्या को दूर किया जा सके। सबसे पहला है नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर फील गुड हार्मोन और एंडोर्फिन का निर्माण करता है, जिससे कि आपका मूड बेहतर होता है और तनाव में कमी आती है। लिहाजा हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों बेहतर बनी रहेगी। साथ ही साथ कैफीन, शुगर और अल्कोहल के ज़्यादा सेवन से बचें। कैफीन के सेवन से भले ही थकान कम महसूस हो, लेकिन इसकी वजह से बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगती है, जिस कारण मूड स्विंग की समस्या हो सकती है। और इसके अलावा अल्कोहल एक तरह का अवसादक है जो कि खराब मूड और खराब कर सकता है या फिर आपके व्यवहार को विवेकहीन बना सकता है। बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ों के सेवन से ब्लड शुगर लेवल बिगड़ सकता है और इस वजह से भी मूड स्विंग की समस्या हो सकती है। लिहाजा अपने मूड को बनाए रखने के लिए जितना हो सके इन तीनों चीज़ों का सेवन कम से कम करें। साथ ही साथ स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। चिंता, तनाव और बेचैनी जैसे लक्षण पीएमएस और मूड स्विंग की समस्या को और बिगाड़ सकते हैं। लिहाजा जहाँ तक संभव हो अपने तनाव या स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। इससे मूड में हो रहा बदलाव भी अपने आप ठीक हो जाएगा। आप चाहे तो तनाव को नियंत्रित करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं या फिर योग की मदद ले सकते हैं। मसाज थेरेपी से भी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ अच्छी नींद लें। रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद कई तरह की बीमारियों को दूर कर सकती है, जिसमें कि चिड़चिड़ापन और मूड से जुड़ी दिक्कतें भी शामिल है। लिहाजा हर रात बिना किसी अवरोध वाली पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें। और जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी तो आपका मूड फ्रेश रहेगा और चिड़चिड़ापन भी महसूस नहीं होगा। साथ ही साथ डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपके मूड में अचानक हो रहे इन बदलावों की वजह से आपका रोजाना का काम और दिनचर्या प्रभावित हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। एक बार मूड स्विंग का कारण क्या है ये पता चल जाए, उसके बाद उसका इलाज आसान होता है। कई बार लाइफस्टाइल में बदलाव से ही काम चल जाता है, तो कई बार दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Thanks for your time.